तो देखो, मोस्टली जब लोग शावर वावर लेते हैं तो उनके दिमाग में क्या ख्याल आता होगा, क्या सोचते होंगे या क्या करते होंगे, मुझे उस बात से कोई लेना देना नहीं है और मुझे पता भी नहीं है, ठीक है, कि वो क्या करते होंगे। बट मैं जब शावर लेता हूँ तो मेरे दिमाग में ना जो आइडियाज़ हैं उसके बम्बार्डमेंट होना शुरू होते हैं। और आइडियाज़ वो भी वैसे जो लाइक रिलेटेड टू मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो। पास्ट उसमें ज़्यादा खिंच के आ जाता है एंड फ्यूचर के बारे में मैं अपने आप को तैयार करने लगता हूँ कि मैं इंटरप्रेट करूँ और मुझे शायद उसका जो कोई कंक्लूजन वगैरह है ये मिल जाए। ये होता है मेरे साथ। तो आज भी वैसा ही कुछ हो रहा था कि मैं ना पास्ट और फ्यूचर ये सब सोच रहा था व्हेन आई वाज टेकिंग अ शावर, ठीक है। एंड ऑल ऑफ अ सडन मेरे दिमाग में ये चीज़ आया कि इंसान जो है, इंक्लूडिंग मी, हमेशा ना आंसर्स जो खोजता है, जो किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन खोजता है, वो आइदर यस या नो में खोजता है। उसको ना मतलब बीच वाले चीज़ें चाहिए ही नहीं कि यस नो बोल दो या यस बोल दो, यही चाहिए। बीच वाले अगर चीज़ आ जाए कि शायद, या फिर कोई बीच का कोई आइडिया है, वो अगर उन्हें दे दिया जाए तो शायद उन्हें वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है। बड़ी अजीब सी बात है। तो ऐसे में सोच रहा था कि देखो, बहुत सारे लाइफ के इश्यूज होते हैं जो जैसे ही तुम स्ट्रगलफुल पीरियड अपना स्टार्ट करते हो, लाइक 12-13 साल के एज से, तो तुम्हें हमेशा ना यस और नो में ही चीज़ें चाहिए होता है। और इसके वजह से तुम ना हरी करने लगते हो कि लाइक मुझे बता दो भाई कि यस में ये होना चाहिए या फिर नो में होना चाहिए। इसीलिए तुम क्या करते हो ना, तुम वैसे वीडियोस पे जा रहे होगे, तुम सोचना इस बात को लेके थोड़ा, कि तुम ऐसे वीडियोस के पीछे भाग रहे होगे कि वो लड़की ने ऐसे बोला तो ये यस था या नो था, उसको मैंने प्रपोज किया तो उसका आंसर यस में आ रहा है या नो आ रहा है। उसके प्रेडिक्शन के लिए 5 सिम्टम्स, 5 साइंस, ये वो फलाना ढिमकाना, या नो बोलने के लिए भी तुम खोजते हो। या फिर इनफैक्ट तुम्हारे तरफ से भी यस और नो बोलने के जो तरीके हैं, अलग अलग तरह के तरीके हैं, जिससे तुम किसी भी अपने बॉस या किसी भी अपने अनफेवरेबल फ्रेंड से बच पाओ, तो तुम वो सारे जो तरीके हैं वो ढूंढते रहते हो, यूट्यूब पे कंटेंट्स देखते रहते हो, यही तो करते हो ना। तो मैं तुम्हें बता दूं कि लाइफ जो है, इट्स नॉट ऑलवेज कंप्लीट यस या कंप्लीट नो। तुमने जब अपनी लाइफ में ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज़ को देखा होगा, तो वो क्या आइडियलिस्टिकली यस हैं या फिर आइडियलिस्टिकली नो हैं? इसके बारे में थोड़ा सोचो, थोड़ा है या नहीं है। बहुत सारे लोग, कुछ पॉलिटिशियंस या कुछ फ्रीडम फाइटर्स को गाली देते हैं एंड उसके अगेंस्ट में कुछ लोग जो होते हैं उनके पूरे फॉर्म में रहते हैं, लाइक पूरा उनका पूजा वूजा करेंगे एंड फिर वो ऐसे दिखाएंगे कि लाइक उनको उनके चरण धो के वो पी जाएंगे, ऐसे होते हैं। एंड देन अगेन कुछ बीच के वैसे लोग होते हैं जो बहुत न्यूट्रल होते हैं। सेम गोज विथ एवरी पर्सनैलिटी जो इस अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा है, जो काफ़ी ग्रेट हुए हैं। तो तुम उनके बारे में जब तुम सोचोगे तो तुम इस बात को थोड़ा समझो कि तुम उनके लाइफ में जब झांकोगे तो तुम्हें कभी कंप्लीट यस या कंप्लीट नो नहीं मिलने वाला। तुम्हें मिलेगा बीच वाले चीज़ें ही बहुत सारे, जो तुम्हें सोचने पे मजबूर करेगा। इसका मतलब लाइफ इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल अप्रोच एंड इंडिविजुअल सीकिंग, जो तुम खोज रहे हो और जिस तरीके से तुम किसी चीज़ के तरफ बढ़ रहे हो। आया समझ में? एग्जाम्पल देता हूँ, उससे ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में घुसेगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। और इतने सारी चीज़ें मैंने बता तो दी है बट तुम्हारे दिमाग में अभी क्लिक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फॉर सपोज तुम किसी को प्रपोज किए, तुम गए, किसी को पसंद आ गए, तुमने प्रपोज किया। अब तुम एफर्ट डालोगे, एकदम लाइक डालोगे। क्यों डालोगे? तुम्हें यस चाहिए, ठीक है। बट सामने वाला जो इंसान है, अब उसका अप्रोच ऐसा है कि वो अगर तुम्हें पसंद करे भी तो तुरंत नहीं कर सकता। वो तुम्हें एग्जामिन करने के लिए उसे बहुत सारा टाइम चाहिए, ठीक है। मे बी साल, 2 साल, 3 साल, 4-5, जितना जो जैसा इंसान होता है उस बेसिस पे उसे समय की ज़रूरत पड़ती है। कोई इंसान 2 दिन में क्या करता है, रिलेशनशिप बनाता है। कोई इंसान इवन 4 ईयर्स, 3 ईयर्स इसमें भी रिलेशनशिप बनाने में अपने आप को पीछे घसीटता है या फिर रोकता है। वो सोचता है कि और थोड़ा टेस्ट कर लें या फिर और थोड़े उसके प्रेजेंस को फील कर लें। तो वहाँ पे कंप्लीट येस तो चीज़ें नहीं आती है कभी। मैं एग्जांपल एक और तरीके से देता हूँ। फॉर सपोज मैं किसी के पास गया, कोई मुझे मतलब बहुत पसंद है एंड मैंने उससे लाइक डायरेक्टली बोल दिया अभी कि मुझे ना तुम बहुत पसंद हो, लाइक इस रीज़न की वजह से तुम बहुत पसंद हो। और उसके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि वाह, उसने मेरे बारे में
ये चीज़ जानकर और उसने अप्रोच करा है, तो क्या मुझे उसके दिमाग में यही चलेगा कि क्या मुझे ये जानने का हक नहीं है कि मेरे लाइकिंग्स या डिसलाइकिंग्स के बेसिस पे जो मेरा चॉइस होना चाहिए ये इंसान, न सिर्फ इस इंसान का ही जो जो क्राइटेरियाज हैं, जो चीज़ें उसने देखे हैं लाइकिंग से, उस बेसिस पे ये दोनों बॉन्ड में आ जाए, नहीं होगा। सिंपल, ठीक है। तो इस बेसिस पे अगर तुम हर चीज़ें देखने जाओ, हर तरीके के बॉन्ड देखने जाओ, तो वहाँ पे येस या नो में आंसर्स नहीं आते हैं। तुम किसी को अप्रोच किए, वो अगर तुम्हें पसंद आ गया, अगर वो नो बोल रहा है, ठीक है, और या फिर वो ना आंसर ही नहीं दे रहा है, इसका मतलब मे बी वो और कुछ चाहता है। वो उसके बारे में तुम्हारा जो है, तुम्हारे पास एक अभी दायित्व है, तुम्हारे पास एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अब क्या करो, उसे ये चीज़ जो है, उसे ये चीज़ समझ पाओ तुम कि वो चाहता क्या है एग्जैक्टली। दैट इज़ क्लैरिटी। ग्रे शेड में अगर तुम रहना सीख जाओ तो तुम्हारे लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉर्टेड हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारे घर में ऐसे पेरेंट्स हैं जो हर चीज़ फट से मान नहीं जाते, एंड ऑल ऑफ अ सडन तुम्हें बहुत कोई पसंद आ गया। अब तुम उन्हें डायरेक्ट मना नहीं पाओगे कि मुझे ये पसंद है, मुझे दिला दो। ये कोई खिलौना नहीं है कि वो दिला देंगे, बिकॉज तुम्हें अब लाइफ पार्टनर चूज़ करना है। अब तुम उन्हें पेरेंट्स को नहीं मना सकते कि नहीं मुझे ये बहुत पसंद है, और मनाओगे भी तो तुम क्या करोगे, फोर्सफुल वे में मनाओगे। तुम्हें मैं अगर ये ऑप्शन दे दूँ कि तुम उन्हें मनाओ, लेकिन ऐसा समझाते हुए मनाओ, तब तुम्हारा अप्रोच क्या येस और नो में रहेगा? नहीं रहेगा। तुम्हारा अप्रोच तब जाएगा कि लेट्स थिंक ऑफ गिविंग देम माइक्रो डोजेस ऑफ लव, गिविंग देम एक्सप्लेनेशन ऑफ माई सेल्फ एंड द पार्टनर जो मुझे पसंद आए, या मैं किस तरीके के पार्टनर को खोज रहा हूँ। एंड देन फिर एक सॉफ्ट लॉन्च की तरह मैं उस पार्टनर को इंट्रोड्यूस भी करूँ। ये एक तरीका हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे काउंटर साइड में अगर हम पेरेंट्स की बात करें, तो पेरेंट्स के जो माइंड सेट है उसको भी हमको डीपली इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, और उनके जो पुराने कंजर्वेटिव थॉट्स है उनके जाले को भी हमको काटना पड़ेगा। आया समझ में? ये सारी चीज़ें होता है। तो देखो, छोटे छोटे फैमिली इश्यूज़ से लेके इनफैक्ट बड़े लेवल के इश्यूज़, जैसे पॉलिटिशियंस होंगे ऐसे जो, हमें जो चीज़ बहुत क्रूएल लगता है मे बी उनके लिए बहुत नॉर्मल हो। लाइक अगर उनको कोई एक जंगल चाहिए तो उसके रहने वाले जीव जंतु उसे मरवा देंगे, एंड दे वुड से दैट पॉलिटिक्स में ये सब चलता है ना, वी आर जस्ट ओके विद दैट, गॉट इट। ऐसे होता है चीज़ें, एंड मे बी वो चीज़ तुम्हें सही नहीं लगे, बिकॉज तुम येस और नो में ही रह गए हो। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि येस और नो खोजो मत, दैट इज़ योर अल्टीमेट गोल, कि तुम धीरे धीरे खोजते खोजते हुए तुम येस या नो की तरफ बढ़ो। बट उस प्रोसेस में तुम जो चीज़ सीखने वाले हो ना येस या नो पाने में, लाइक मॉरलिटी, या फिर तुम डम्ब हो या गुड लुकिंग हो, या उस प्रोसेस में तुम अपने आप को इन्वॉल्व करना सीखो। इससे तुम्हारी जो पर्सनैलिटी में जो चार्म आएगी वो अलग लेवल की होगी, एंड फिर तुम ना बहुत ऑल इंक्लूसिव हो जाओगे। लाइक तुम्हें ये बंदा या ये बंदी अप्रोच कर रहा है तो तुम उनके साथ ना एकोमोडेट करना सीख जाओगे, एज अ फ्रेंड बोलो या फिर जैसे भी बोलो। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि जो तुम्हें पसंद आ रहे हो वो तुम्हें ऐसे इंसान पसंद आने लगे, ठीक है, और वो इनफैक्ट अगर तुम उनको प्रपोज कर भी दो तो वो तुम्हें छोड़ के कभी ना जाए। एटलीस्ट इतनी एश्योरिटी मैं तो दे ही सकता हूँ तुम्हें, कि तुम इस लेवल के चीज़ों को सीख जाओ कि तुम येस नो में चीज़ें अब नहीं चाह रहे हो बच्चे की तरह, कि नो मुझे बता दोगे तुम्हें ये चीज़ पसंद है या नहीं है, बता दो तुम मुझे कि तुम मुझे पसंद है या नहीं हो। ये सब चीज़ें अगर तुम करना छोड़ दो, एंड तुम बारीकियों से चीज़ों को सीखो, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, चीज़ें को हैंडल करना सीख जाओ, तो तुम्हें कोई रोक ही नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? सो दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट नॉट बीइंग ऑलवेज टोटली लीनिंग टू येस या फिर टोटली लीनिंग टू नो। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, गुड नाइट, और शेयर कर देना आपने उस फ्रेंड से जिसे येस और नो की हमेशा आदत रहती है।